हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होना है उसमें सिलेबस में जो परिवर्तन हुए हैं, यानी कि क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, वो क्या चेंजेस हुए हैं और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो इसमें क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वो कौन सा बदलाव किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी होती है कि आपका एग्ज़ाम है ऑफ़लाइन होना है या ऑनलाइन होना है, तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी। और इसमें एक पहले 2 एग्ज़ाम होते थे, मतलब फर्स्ट पेपर होता था और सेकंड पेपर होता था। लेकिन अब ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि टीजीटी और पीजीटी को भी सीटेट के पेपर में शामिल किया जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये सब जानकारी मैं आपको इसमें वीडियो में दूँगी, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है, जब भी कोई फॉर्म आता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे जो आवेदन हैं वो कब से कब तक किए जाएंगे। तो आवेदन आपके किए जाएंगे, ये 7 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 7 मार्च से इनका आवेदन कर सकते हैं और ये 2 अप्रैल तक चलेंगे, यानी कि आपको 7 मार्च से 2 अप्रैल तक आपको आवेदन कर देना है। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो लास्ट टाइम पे साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, सर्वर डाउन होता है, जिससे आपका फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आपका जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर जाए। परीक्षा की डेट क्या है? तो परीक्षा की डेट है ये 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही डेट है जिसका आपको लक्ष्य बनाना है कि 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको यही डेट ध्यान में रखकर आपकी तैयारी की जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि टीटीसी में आपने एडमिशन ले लिया है, चाहे आपका पहला ही दिन क्यों ना हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है तो आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 2024 का ये लास्ट सीटेट होगा, मतलब कि ये आपका 2024 का लास्ट सीटेट होगा, जिसमें आपको ऑफलाइन पेपर देखने को मिलेगा और जो सिलेबस है वो चेंज नहीं किया जाएगा और ना ही पैटर्न चेंज किया जाएगा। लेकिन 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होगा, जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हो सकता है कि ऑनलाइन भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आप ये मान के चलिएगा कि 2024 का ये लास्ट सीटेट है, जिसमें आपको मौका है कि आप अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लें, नहीं तो आपको हो सकता है कि किसी प्रकार की समस्या आए और आप सीटेट पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो आप अभी इसको पास कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपका टीजीटी पीजीटी इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। तो टीजीटी और पीजीटी इसमें शामिल करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आपके पेपर अभी तक 2 कराए जाते थे, लेकिन अब आपके पेपर जो हैं वो थर्ड पेपर इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है, यानी कि थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो फर्स्ट पेपर आपका होता था 1 to 5 के लिए और सेकेंड पेपर होता था 6 to 8 के लिए। लेकिन अब सुना जा रहा है कि थर्ड पेपर जो होगा और फोर्थ पेपर जो होगा वो टीजीटी पीजीटी के लिए इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बात अभी 2024 के लिए तो लागू नहीं है, लेकिन 2025 में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि आपका 2024 का जो एग्ज़ाम होना है जुलाई में, इसके लिए आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और ना ही इसमें कराया जाएगा। लेकिन 2025 में आपका जो सिलेबस होगा वो चेंज करा दिया जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपका अभी एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं होता है तो आपको 25 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आपका पैटर्न जो है वो भी आपका सेम टू सेम है, ये भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। न्यूनतम कट ऑफ आपकी क्या रहती है? तो मैंने आपको बताया न्यूनतम कट ऑफ जो रहती है जनरल के लिए रहती है, ये रहती है 90 नंबर। और आपकी ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए क्या रहती है? तो ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए, यानी कि एससी एसटी के लिए, ये आपकी रहती है 82 मार्क्स। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको हर हाल में 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए।
लेकिन आप भी जानते हैं कि इतने मार्क्स से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। आपके कम से कम 100+ मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्टेट या आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। आपकी जो आवेदन फ़ीस है वो क्या रहेगी, तो आपकी आवेदन फ़ीस हमेशा की तरह इस बार भी वही है, 1000 रुपये आपकी जनरल OBC के लिए है और SC ST के लिए 500 रुपये है। तो याद रखिएगा, जनरल OBC के लिए फर्स्ट पेपर यानी कि एक पेपर की 1000 रुपये और SC ST के लिए 500 रुपये है। लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी है, तो इसमें आपकी 1200 हो जाती है और इसमें आपकी 600 रुपये हो जाती है। अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो आपको 1200 रुपये देने होंगे और SC ST से हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आवेदन करते समय आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स का एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है, यानी कि आपने DLED किया है, DLED किया है तो आपका DLED का प्रमाण पत्र चलेगा, और अगर आपने B.Ed किया है तो आपका B.Ed का प्रमाण पत्र चाहिए। और उसके साथ ही आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी, सिग्नेचर आपका होना चाहिए और आपका आधार कार्ड। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो आपके फॉर्म में काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आपको आपका जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था, आपकी ऑफिशियल डिटेल्स थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको उसमें और भी जानकारी मिलेगी। तो देख लीजिए, इस पर लिखा है CTET का एग्ज़ाम है, ये 7 जुलाई 2024 को आयोजित कराया जाएगा। मतलब आपको पता तो है कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, और इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको ऑफिशियली दी गई है, वो दिखा देती हूँ। इसके बाद में आपको दिखाया गया है, इस पर सेकंड पेज है, इस पर लिखा है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CTET जुलाई 2024 ऑनलाइन थ्रू CTET वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो 7 मार्च से स्टार्ट होकर 2 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। यानी कि आप 2 अप्रैल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं रात के 12 बजे से पहले। और दिखाती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी दी गई हैं इसमें। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आपका जो आवेदन की फ़ीस है वो कितनी ली जाएगी। तो आपकी आवेदन की फ़ीस जैसे पहले रहती थी वैसे ही इस बार है। आपका अगर जनरल OBC कैटेगरी है तो आप एक पेपर के 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये पे करेंगे। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आप एक पेपर के 500 रुपये और बोथ पेपर के लिए 600 रुपये देंगे। PDF 38 पेज की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए, जो आपका सिलेबस और पैटर्न है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। मतलब कि आपका जो CDP था वो आपका 30 नंबर का आता था, वो पहले की तरह ही 30 नंबर का ही आएगा। मैथमेटिक्स भी आपका 30 का ही रहेगा, और EVS आपका ये भी 30 नंबर का ही रहेगा, और लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की ये भी आती थी, तो ये भी आपकी लैंग्वेज रहेंगी 30-30 मार्क्स की। तो आपका जो सिलेबस है और पैटर्न है उसमें भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, और ना ही किसी भी प्रकार का चेंज होने की संभावना है। तो 2025 में ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 2024 के लिए ये इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए गए हैं। और देख लेते हैं क्या क्या है। CTET पेपर 2 का जो लेवल होता है और पैटर्न होता है उसमें भी देखिए किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। इसमें भी CDP 30 नंबर की आती थी, उस 30 की ही रहेगी। मैथमेटिक्स एंड साइंस ये भी 60 मार्क्स का आता था पहले भी, और अभी भी ऐसा ही रहेगा। और SST वाले इनका भी 60 मार्क्स का होता था, तो ये भी 60 मार्क्स का ही रहेगा, और लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की ही रहेंगी। और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, वो भी दिखा देती हूँ। तो पेपर की जो लैंग्वेज है ये देखिए इसमें दिया गया है, पेपर की लैंग्वेज है ये आपका पेपर जो है बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। पहले भी आपका एग्ज़ाम जो है वो बाइलिंगुअल ही होता था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा। आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम 60% मार्क्स लाने ही होंगे, ये इस पर लिखा है। ये देखिए, इसको 60% चाहिए ही चाहिए। और देख लेते हैं इस पेज पर और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट दी गई हैं। तो इस पर दिया गया है इसकी वैलिडिटी है वो कब तक रहेगी। तो आपको बता दूं, इसकी वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम रहेगी, यानी कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी दोबारा CTET नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर कौन से रहेंगे। तो आपके सेंटर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको।
आप जो भी सेंटर भरेंगे उसमें आपका जो पहला आप भरेंगे वही आपको कंडक्ट कराया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड, ये तो आपको पता ही है, आपके एडमिट कार्ड 7 डेज़ पहले आ जाते हैं और 3 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स मिल जाती है। और भी चीज़ें हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या है। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें भी आप देख लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो आपका सेम सिलेबस पहले था वही आपका अभी भी सिलेबस रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास जो नोट्स रखे हैं आप वही पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी कि रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। देखिए पूरा सिलेबस आपका सेम टू सेम रखा है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। ये आपका EVS का सिलेबस है और ये आपका लैंग्वेज 1 का सिलेबस है, ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस पैटर्न और एग्ज़ाम फीस किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।